नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उपपदा लगन हमारी कुंडली में क्या चीज़ को डिनोट करता है और इस लगन से हम अपने स्पाउस के एट्रीब्यूट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और एक होता है ना कि क्या चीज़ हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि हमारा स्पाउस कैसा दिखता है, किस तरह की फैमिली को वो बिलोंग करता है, हमारी मैरिज कैसी रहेगी, और एक होता है ना कि हमारा स्पाउस कैसा होगा, कैसी उसकी फैमिली है, क्या प्रोफेशन होगा, किस तरह के लुक्स एंड फील होंगे। तो वो हम उपपदा लगन का, जो भी हमारा लगन का गवर्निंग एक होता है ना कि प्लैनेट है, उसकी एनर्जी है, उससे हम कुछ एक एट्रीब्यूट्स यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि उपपदा लगन एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली लेते हैं। तो जो भी आपके 12th हाउस का प्लैनेट है, तो कन्या लगन के केस में 5 नंबर राशि आ गई, उसके रूलिंग प्लैनेट हो गए सूर्य। मान लीजिए सूर्य किसी का कन्या लगन में 8वें घर में बैठा है, तो वो 12th हाउस से 9 घर आगे आ गया। अगर आप काउंट करेंगे तो 9 हाउसेज आगे आ गया। अब आपको 8th हाउस में जहाँ पे भी सूर्य बैठा है, इससे 9 हाउसेज आगे जाना है। तो ये पड़ती है हमारी धनु राशि। दैट मीन्स कि इस केस के अंदर इनका उपपदा लगन हो गया, जिसके लॉर्ड हो गए जुपिटर, और धनु लगन इनका उपपदा लगन हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी कुंडली में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 12th हाउस का प्लैनेट जहाँ पे भी आपके कुंडली में बैठा है, उतने घर आप गिने, फिर उससे उतने ही घर आगे जो भी राशि पड़ रही है, वो हमारा उपपदा लगन का लगन लॉर्ड कहलाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का उपपदा लगन एरीज राशि आ गई। तो देखिए, अब एरीज साइन हमारा हो गया। एक होता है ना कि मतलब इस तरह का आपका स्पाउस हो सकता है कि जो कि बहुत ही एनर्जेटिक हो गया, इम्पल्सिव हो गया, और ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि आपका स्पाउस फिटनेस रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हों, या फिट एंड एनर्जेटिक एक होता है ना कि बॉडी टाइप हो गया, उस तरह से हो। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट राशि आ गई यहाँ पे, दैट मीन्स कि अश्वनी के भी ट्रेड्स आ सकते हैं। स्विफ्टनेस हो गई, दौड़ने का शौक हो गया, हॉर्स टाइप बॉडी, जो मैंने आपको आपको अब ध्यान है आपको, जो मैंने आपको बताया था वीनस इन ऑल नक्षत्र में। तो अब आप देखें कि मस्कुलिन बॉडी हो गई, ऑलवेज ऑन द मूव हो गया, फिटनेस से संबंध हो गया, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ को लेके वो लोग रिएक्ट करें, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी हो सकती है, और एक होता है ना कि मतलब आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं ऐसे लोगों की। और जो जो मार्स के आप लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस फैमिली को वो लोग बिलोंग करते हो, वहाँ पे कोई हीलर्स हो गए, या एक होता है ना कि कोई इस तरह का आयुर्वेदा का काम करते हो उनके एक एंसेस्टर्स। तो इस तरह के चांसेस बन सकते हैं आपके। और एक ओवर पोजेसिव नेचर भी हो सकता है आपके स्पाउस का, तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और एक उनका ऐसा वो रह सकता है कि ऑलवेज दे आर ऑन द मूव, की जो भी सिचुएशन होगी दे विल टेक केयर एंड कंट्रोल द सिचुएशन। जो एक मार्स की क्वालिटी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वो हम इस तरह से देख सकते हैं। और एक ये चांसेस भी हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस हो वो कोई क्योंकि फिटनेस का संबंध हो गया तो मॉडलिंग से संबंधित हो गया, या मान लीजिए आप लोग कोई एक होता है ना कि जिस भी चीज़ में एथलेटिक बॉडी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, उस तरह की फील्ड्स हो सकती हैं उनकी। और मॉडलिंग हो गया, रैम्प वॉकिंग हो गई, और एक हायर स्टेटस, वेल्थ एंड हायर इंटेलेक्ट हो गया, और जहाँ पे भी खड़े होंगे खुद का एक होता है ना कि प्रेजेंस फील होगी लोगों को। तो उस तरह से इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। और ऐसे लोगों को मैं एक हिदायत दूंगा कि इनके एट टाइम जैसा देखा गया है कि बहुत ही इम्पल्सिवली चीज़ों को लेके ये लोग रिएक्ट करते हैं, तो कई बार इनके स्पाउस की सलाह से ये लोग कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जिसमें इनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग एक मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। एक इनके स्पाउस की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, जहाँ पे इनका एक अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है कि इंट्यूटिव क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है ऐसे लोगों की। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का पार्टनर आपको अपील कर रहा है, या किस तरह के जो भी मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं, नॉलेज से संबंधित हो गए, फिटनेस से संबंधित हो गए। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ, इम्पल्सिव नेचर हो गया, फिटनेस हो गया, ब्यूटीफुल आइज़ हो गया, हैंडसम हो गए, गुड लुकिंग हो गए, सुंदर हो सकते हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी नेचर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारा अगर किसी का उपपदा लगन एरीज
साइन आ रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का टॉरस राशि आती है आपके उपपदा लगन में, तो देखिए टॉकेटिव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बुल हेडेड अप्रोच हो गई, फोकस्ड हो गए, जिस भी चीज़ को सोच लिया। ये उस तरह के लोग होते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता, वो काम करके रहता हूँ, उस तरह की अप्रोच हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि वो सनक होती है टॉरस के अंदर, तो वो यहाँ पे देखी ही जाती है कि वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, जो सोच लिया ठान लिया तो फिर किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने देते उसके, उस तरह के आपके स्पाउस के होने के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलोंग वो लोग कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आंखें बहुत सुंदर होती हैं, एक फेस वैल्यू किसी की चलती है, तो ये फेस वैल्यू इनके फैमिली की बहुत चलती है। प्लस अगर मैं बात करूं कि वेल्थ एंड स्टेटस की, तो बहुत ही रिनाउंड फैमिली को आपके स्पाउस बिलोंग कर सकते हैं। प्लस एक होता है ना कि हैंडसम हो गए लड़कों के केस में, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई फीमेल्स के केस में, आईज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी, फेस बहुत सुंदर होगा, और एक बहुत ही, अब अगर मैं देखिए कुछ बात करें अपन टॉरस के जो सिग्नल, बहुत ही प्रैक्टिकल ये लोग हो सकते हैं अपनी अप्रोच में लाइफ को लेके। प्लस एक होता है ना कि दूसरों का मेक ओवर करने वाला काम ये लोग कर सकते हैं, रिसोर्सफुल साइन है, तो हमेशा एक होता है अर्निंग सेविंग्स हो गई, अपनी फैमिली के लिए जान हाजिर करना, उस तरह का इनका एक अप्रोच हो सकती है। और हमेशा एक फोकस्ड इनटू रिलेशनशिप, उस तरह का इनका और होगा, और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आपका स्पाउस होने के चांसेस हैं। प्लस आप लोग देखें कि फाइनेंशियल, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपकी अर्निंग्स हो गई, सेविंग्स हो गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, उसको लेके बहुत ज़्यादा इनका दिमाग रहेगा। और ऐसे फैमिली को वो बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल वो लोग हों, और रिसोर्सफुल फैमिली हो सकती है कि बहुत बढ़िया काम करते हुए आ रहे होंगे। एक एट्रीब्यूट और यहाँ से देखा जाएगा कि आपका जो भी स्पाउस है वो बहुत, एक होता है कि रेस्टोरेंट लाइन से भी संबंध रख सकते हैं, फूड लविंग भी हो सकते हैं, और एट टाइम्स कुकिंग में भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी स्किल्स हो गया कि कोई आर्ट फॉर्म हो गई, एक फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही उनके प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ एक पॉइंट्स है जो आप लोग, अगर आपका टॉरस उपपदा लगन होता है तो आप ये नोट कर सकते हैं कि इस तरह के होने के चांसेस हो सकते हैं। और एक जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एट टाइम्स क्या होता है कि इनका ये इतने ज़्यादा अपने काम में लीन हो जाते हैं, और हार्ड वर्क को कई बार एक बहुत ही हेडलेस अप्रोच हो जाती है, कि मैंने आपको बोला ना सनकपन होता है कि जो कमिटमेंट कर दिया, जो सोच लिया, वो करके ही अचीव करके ही रहते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि कई बार फैमिली से फोकस हट सकता है, तो उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है अपने रिलेशन में, और आपके स्पाउस से संबंधित अगर इस तरह का उनका नेचर हो। लेकिन इनकी कुछ क्वालिटीज़ ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचेंगे। अगर मैं मॉनिटरी बात करूँ, बिग डील्स हो गई, बिग सेविंग्स हो गई, बिग वर्क हो गया, बिग रिसोर्सेज हो गया, और एक डायरेक्शन लेके डिसिप्लिन फोकस से ये लोग काम करते हैं लाइफ में, तो ये इनकी एक गुड क्वालिटी हो गई। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर किसी का जेमिनाई साइन आ गया आपका उपपदा लगन, तो देखिए मल्टीपल डिज़ायर्स विद मल्टीपल पीपल रिलेशनशिप, इस तरह का आपका रुझान हो सकता है। और एक हो सकता है कि काफ़ी सारी, एक होता है ना कि ऑप्शंस के बाद आप कहीं पे पहुंच सकते हैं, ऐसा आपका नेचर हो सकता है अपने स्पाउस को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो उन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान करें कि उसके बाद आपका डिसीजन फाइनल होता है, ऐसा सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल सकता है। और अगर इस पर मेलिफिक के इम्पैक्ट आ रहे हैं तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो गया, और एक होता है ना लॉन्ग टॉक्स होती हैं, आपको बातें करना पसंद है, प्रसन्नता पसंद है कि मुझे मज़ा आता है बात करके, उस तरह का आपका पार्टनर होने के चांसेस हैं। और एक क्या होता है, ऐसे लोगों को हमेशा एक टच एंड फील चाहिए होती है, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए होती है अपने पार्टनर से, और ऐसा होने के इनके चांसेस भी रहते हैं। या कहीं ना कहीं आप समझो कि आपका वांट वैसा है, तो आप एक मैनिफेस्टिव उस डायरेक्शन में करते हैं और उसी चीज़ की सर्च में होते हैं, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था कि फील हो गया, स्पर्श हो गया, टच हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ आपका एक वो फ्लक्चुएटिंग माइंड चल सकता है, तो उन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं अगर आपका जेमिनाई उपपदा लगन बनता है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, या कहीं आप लोग, एक होता है ना स्किल सेट आप लोग कॉमन शेयर करते हो, स्किल्स हो गई, हॉबीज़ हो गई, राइटिंग से संबंधित कुछ हो गया, तो
या अड़ोस पड़ोस में भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका स्पाउस आपको अपने घर से एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर मिले, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और अगर मैं और आपसे बात करूं तो ये भी होता है कि जो मैंने आपको बताया था ना, मृगशिरा नक्षत्र की आपको बात हो, तो वो भटक के आपको अपने पार्टनर मिलने की चांसेस है, क्योंकि हिरन का भी अगर मैं टेंडेंसी देखूं तो काफ़ी भटकने के बाद कहीं एक जगह पे वो लोग पहुंचते हैं अपने खाने के लिए, करने के लिए। और कई बार वो एक उनके दिमाग में इल्यूसिव पैटर्न चल रहा होता है सबकॉन्शियसली कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक जो मिराज इफेक्ट की बात थी, एक हिरन के खुद के मस्क वाली जो बात होती है, तो वो सब पैटर्न हम यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी स्पाउस हो वो बहुत ही एक मस्क लगाने वाला जो परफ्यूम होता है उसके बहुत ही ज़्यादा एक होता है उनको पसंद हो, या परफ्यूम लविंग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वेंसेस जोड़ जोड़ के अपने प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं और एनालिसिस करके हम किसी भी चीज़ के आउटकम को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर किसी का उपपदा लगन कैंसर साइन आ रहा हो तो देखिए, इट्स अ इमोशनली रॉयल साइन। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि बहुत ही रॉयल फैमिली को आपका स्पाउस बिलोंग कर सकता हो, हाई स्टेटस हो गया, पैसे से काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, लग्जरी कार्स हो सकती हैं। इन सब चीज़ों का अगर हम देखें तो ये एक डिनोशन आप लोग देख सकते हैं। प्लस आपकी जो एक वांट रहेगी किस तरह का आपको पार्टनर मिलना चाहिए, तो मदरली नेचर हो गया, और एक होता है ना कि वेरी नरिशिंग काइंड ऑफ नेचर, ध्यान रखना, केयर टेकर हो गया। तो उस तरह का आपको स्पाउस मिलने के चांसेस रह सकते हैं। और एक आप हमेशा ये चाहोगे और आपका स्पाउस भी चाहेगा कि इमोशनल डीप लविंग टाइप का जो कनेक्शन किसी भी जने से आपको चाहिए लाइफ में, तो वो आप अपने स्पाउस से एक आपकी डिमांड होगी कि मुझे इस तरह से वो मतलब मेरे साथ एक कंपैटिबल नेचर बना के चलें। और जैसे होता है ना कि हम लोग लाइफ में एक अपना मेंटल पीस ढूंढते हैं किसी के साथ में कि मुझे सुकून मिलता है इसके साथ, उस टाइप का पार्टनर आपको मिलने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन अगर अफ्लिक्शन होगा तो क्या होता है, कई बार ये ओवर पोजेसिवनेस हो गई, ये हो गई, तो आदमी इतना ज़्यादा इमोशनल केयर वगैरह से फिर भटकना भी चालू हो जाता है। तो वो सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। अब देखें कि इसके अंदर जैसे जो मैं आपको नक्षत्र भी साथ में जोड़ के बता रहा हूँ कि अब आपका अश्लेषा नक्षत्र की एनर्जी आ गई, पुष्य नक्षत्र की आ गई। देखिए कोई भी प्लेनेट वहाँ बैठा नहीं बैठा हो, लेकिन आपकी कुंडली में वो नक्षत्र हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, उस हाउस के अंदर एनर्जी रहेगी। तो देखिए ऐसा चांसेस हो सकता है कि एक डबल फेज्ड लोग अगर अफ्लिक्शन हो तो डबल फेज्ड पार्टनर मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। इमोशनल नर्चरिंग स्पिरिचुअल केयरिंग तो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अफ्लिक्शन हो जाए तो इसका वाइस वर्सा भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझें और देखें और उस तरह से उसकी कैलकुलेशंस को प्रिडिक्शन में यूज़ करें। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर किसी का उपपदा लगन लियो साइन आ गया तो। अब देखिए, एक जो आपको एक होता है ना लाइफ में लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं अपने स्पाउस में कि एज अ लीडर आपकी फैमिली को कंट्रोल कर सके, एक हाई स्टेटस चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉमिस चाहिए, आउटशाइनिंग एक जो होती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, लोगों में अलग से हाईलाइट होके दिखते हैं। तो उस तरह का ये एक साइन है अगर किसी का उपपदा लगन आपका लियो आता है तो। प्लस एक जो राजा तुल्य क्वालिटी होती है ना कि हमेशा ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग फॉर देयर पीपल, मतलब अपने सराउंडिंग जो भी लोग हैं, इस केस में आपका स्पाउस आपके लिए और आप उनके लिए। एक होता है कि हो सकता है कि आप पब्लिक के लिए सब कुछ करें, लेकिन एक बाउंड्री एक दायरा बना के रखें, नॉट अप्रोचेबल टू एवरीवन। थोड़ा सा ईगो भी दिख सकती है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या होता है, आदमी जब इतना ज़्यादा गिविंग नेचर होता है, एक राजा वाली क्वालिटी होती है कि मैं देना जानता हूँ, लेकिन वो अपना एक दायरा बना के रखता है। तो एट टाइम्स क्या होता है, लोगों को लग सकता है कि हाई स्टेटस है, पैसे वाले हैं, तो इनमें ईगो है, लेकिन वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच कई बार लाइफ में ज़रूरी भी हो जाती है। दे हैव अ लाइक सबसे बढ़िया ऐसे स्पाउस की आपको मेन चीज़ है कि दे हैव अ बाउंड्री स्पेसिफिक दायरा है जो वो लिमिटेड लोगों को एक्सेस रहता है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को लीड करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो आपको थोड़ा अकेले भी चलना पड़ता है लाइफ में। तो उस तरह का इनका नेचर रह सकता है। और वो कई बार क्या है, ईगो दर्शा सकता है, लेकिन वो ईगो नहीं होती, वो एक होता है ना कि वो उनकी क्वालिटी है। पर इस पे एफ्लिक्शन आ जाए तो फिर वो ईगो ईगो की तरह एक्ट करेगी। एक होता है इनमें क्वालिटी टू शो ऑफ थिंग्स, तो वो फिर वो किंग की क्या आदत है, वो अपनी दायरा छोड़ के सबको दिखाने पे आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वाली जो क्वालिटी होती है वो भी होने के चांसेस रहते हैं इफ़ एफ्लिक्टेड, कि मेरी सुनी नहीं गई
तो मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस हद तक भी ये लोग जा सकते हैं। सो थिंक अकॉर्डिंगली फॉर प्रेडिक्शंस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का उपपदा लगन वर्गो साइन आ गया, तो देखिए जैसे एक होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्वर काइंड ऑफ अ पर्सन यहाँ से आपको मिल सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। और एक हो गया कि बहुत बार ये तो हो गई पॉजिटिव इसकी एनर्जी, लेकिन अगर एफ्लिक्शन हो जाए या कोई ऐसा मेलिफिक बैठ जाए तो दे आर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू विद यू और विद योर फैमिली मेम्बर्स, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, निट पिकिंग की आदत हो गई, एक होती है ना कि मीन मेक निकालना हर एक चीज़ों में, ये अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाए और अगर यही एक प्लस पॉइंट हो जाए, दैट मीन्स कि सीए भी हो सकते हैं, ऑडिटर्स भी हो सकते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया एक होता है ना कि नर्चरिंग केयर टेकर टाइप जो क्वालिटीज़ हो गई वो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और एक होता है ना कि हमेशा किसी को एप्रिसिएशन चाहिए होता है चीज़ों को लेके, तो उस तरह की इनमें क्वालिटीज़ हो सकती है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इन नेचर भी हो सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और बहुत ही इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है अपनी लाइफ को लेके। लेकिन अगर मेलेफिक आ जाए, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो इसका उल्टा भी हो सकता है और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और इनके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर किसी का उपपदा लगन लीब्रा साइन आ गया, दैट मीन्स कि एक होता है ना कि नीड, एक आपको होता है ना कि लाइफ में बहुत ही बढ़िया एक आपका किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के हिसाब से कोई पार्टनर चाहिए, चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए चाहिए, तो उसमें बहुत ही बढ़िया सक्षम होते हैं आपके पार्टनर, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और आपके साथ क्या टेंडेंसी हो सकती है कि आपकी एक लॉन्ग चेकलिस्ट हो सकती है कि मुझे ये चाहिए अपने पार्टनर में, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो एट टाइम्स ये चीज़ आपका गलत डिसीजन भी करा सकती है, क्योंकि टू मच ऑफ एक वो होता है ना कि आप एक्चुअल मैजिक तो भूल ही गए कि क्या होना चाहिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे, वो नहीं होता है इनकी एक अलग से ही, क्योंकि ये टेंडेंसी है लीब्रा की, तो वो सब चीज़ होगी। लेकिन इनका जो एक सबसे खास बात है कि इनको गुड लुकिंग पार्टनर मिलेगा, बहुत ही प्रेजेंटेबल हो गया, मासेस का प्रिय हो गया, आपको भी पसंद आएगा, आइज़ ब्यूटीफुल होंगी, वेल ड्रेस्ड हो गया, ब्रांड्स हो गए, लग्जरी हो गई, ऐसी फैमिली को बिलोंग कर सकता है जहाँ पे बहुत ही एक होता है ना कि हाई स्टेटस हो गए, कार्स हो गई, वेल्थ हो गई, वो सब चीज़ें तो एक मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो उनमें बहुत ही बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं आपको। ऐसे चांसेस मिल सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा रुझान हो कि आपका जो भी पार्टनर है और आपका दोनों का इंटरेस्ट फॉरेन ट्रैवल में रहे और ट्रैवल से बेनिफिट भी मिले आपको, इस तरह के चांसेस बन सकते हैं आपकी लाइफ में। और एक प्योरिटी हो गई, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो गई, फन लविंग अप्रोच जो होती है लाइफ को लेके, हायर इंटेलेक्ट की ओर बढ़ना अपने पार्टनर के साथ, या वैसा पार्टनर ढूंढना, ऐसे चांसेस बन सकते हैं आपके, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर अपन बात करें कि किसी का, जैसे मान लीजिए आप लोग एक स्कॉर्पियो राशि आपके उपपदा लगन में आ गई, तो अगर 8 नंबर साइन लगा है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो भी पार्टनर होगा बहुत ही एक होता है ना कि डिवोटिंग काइंड ऑफ पार्टनर आपकी वांट होगी कि मुझे इस तरह का पार्टनर मिले, और वैसा मिलने के चांसेस हो सकते हैं कि आपकी जो भी स्पाउस जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उसमें कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है, कोई एक होता है ना कि बहुत ही वेल्थ वहाँ से अक्यूमुलेट करके वो लोग ला सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। प्लस ये चांसेस होते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजी हो गया, डीप डाउन मेडिटेशन हो गया, योगा के टीचर्स हो सकते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो गया, तो कहीं ना कहीं नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, डीप रिसर्चर, साइंटिस्ट हो गए, या अकल्ट साइंस हो गई, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, इस तरह का उनका भी नेचर हो सकता है, या उनकी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ नेचर होगा उनका, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे लाइफ को संबंधित हो, तो ये हो सकता है। प्लस ऑलवेज डिवोटिंग काइंड ऑफ नेचर टुवर्ड्स यू, और एक डीप सीक्रेटिव रिलेशन हो सकता है। अगर एफ्लिक्शन में हो तो आप ज़रूर पहले हर एक चीज़ को पता करें, कुछ भी आपसे छुपाया ना जाए उस चीज़ों को, कि कुछ भी हिडन ना रहे अगर राहु यहाँ बैठा हो, क्योंकि वो कई बार कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, तो हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। डीप सीक्रेट्स नॉलेज अटेन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में वो कई बार आपका रिलेशनशिप में अगर बातें छुपाई जाती हैं तो चीज़ों में आपके मनमुटाव भी हो सकते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और एक आप देखेंगे कि ना कि इनके बहुत ज़्यादा एक लस्टफुल सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है आपके पार्टनर की,
इस तरह का नेचर होने के भी चांसेस हैं। कुछ एक्सट्रीम लेवल पे अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, वो आप देख सकते हैं। और एक इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है अपने पार्टनर से, वो ये होती है कि हमेशा एक इमोशनली स्टेबल पार्टनर इनकी एक वांट होती है, जो कि हम सभी की होती है, लेकिन इस राशि में ज़्यादा होती है कि भटकाव ना हो, इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो और इनको संभालें करें एज अ केयर टेकर। अगर वो बॉन्ड मिलता है तो उनको उस चीज़ का एक होता है ना कि उनकी एक वांट होती है उस तरह से। लेकिन अब इसके कुछ एक प्लस पॉइंट हम लोग देखें कि बहुत ही वेल्दी हो सकते हैं, वेल्दी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं। पर्सनैलिटी लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही गुड लुकिंग हो गए, और एक डिसेप्टिव नेचर भी हो सकता है, डिसेप्टिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी हो सकती है कि थोड़ा शो ऑफ हो गया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बहुत ही स्टेबल, गुड लुकिंग और एक वेल्दी फैमिली को बिलोंग करने वाले। डोमिनेटिंग नेचर, आपको सिक्योरिटी देने वाला नेचर, प्रोटेक्टर टाइप ऑफ नेचर हो गया। अथॉरिटी दिखेगी आपको, लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी। तो अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो ये आपके सब कुछ पॉजिटिव में काम आएगा कि आपके साथ कोई खड़ा है एज अ प्रोटेक्टर, एज अ एक होता है ना कि अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो उनके साथ ग्रो करना, उस टाइप का पार्टनर आपको मिल सकता है, क्योंकि माइंडसेट ही इनका बहुत ज़्यादा एक बिजनेस अप्रोच पे हो सकता है। और जो कि मैंने आपको बताया डीप रिसर्च हो गया, अकल्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, तो उसमें भी ये लोग माहिर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्कॉर्पियो के एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। और एक इनको ये होता है कि अगर आपका जैसे जैसे बोलते हैं ना कि वीनस किसी का 8वें घर में आ जाए, तो क्या होता है कि जो भी आपके पार्टनर ने बोला वो एक तरह से पत्थर की लकीर की तरह होता है। तो आप अगर मतलब कई बार क्या है, वो आप उल्टा भी बोल दें तो उनको छेड़े नहीं, क्योंकि वो शराब की तरह भी लग सकता है, ऐसा बताया गया है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें और उस चीज़ से दूर रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप मधुर रहेंगे। और देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में डीप डाउन कोई डिज़ायर्स आपकी हैं तो सामने वाले की भी हो सकती हैं। तो कैसे मतलब होता है ना कि मॉनिटरी हो गया या एक फिजिकल हो गया या मेंटली हो गया, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, तो उसको रिस्पेक्ट दें, अकॉर्डिंगली समझें, चाहे वो फैमिली के लिए हो चाहे आपके पर्सनल के लिए हो। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं हमको, और हमारे रिलेशनशिप भी हमारे स्पाउस से मधुर रह सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर किसी का उपपदा लगन धनु राशि अगर वहाँ पे आ रही है तो देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, सात्विक आपका पार्टनर हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक होता है ना रिलेशनशिप, बहुत ही मधुर संबंध चलाने के लिए वो लोग होते हैं। हायर इंटेलेक्ट होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में उनका मन लग सकता है, इस तरह से हो सकता है। और स्पिरिचुअलिटी हो गया, दान धर्म कर्म हो गया, उसमें उनका मन लग सकता है। और फादर तुल्य व्यक्ति आपको एक मिलने के चांसेस बन सकते हैं। एक होता है ना कि उनका इंटरेस्ट आप में उस तरह से बन रहा है कि उसका नेचर आपको केयर टेकर हो गया, जैसे बाप बच्चों का ध्यान रखता है उस तरह से हो गया। वो मैच्योरिटी आपको दिख सकती है, वो माइंडसेट दिख सकता है, वो स्टेबिलिटी दिख सकती है, वो हायर लेवल पे ले जाने के लिए आपको उनमें क्षमता दिख सकती है, और उस तरह का पार्टनर की चाह भी आपकी हो सकती है। और एक होता है ना कि आप अपने स्पाउस के साथ बिजनेस से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, फैमिली को लेके, फैमिली लाइफ को देख के, ग्रोथ को देख के लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं, वैसा उनका इंटेलेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, जैसे जेमिनाई लगन की हमने बात करी, तो इसमें ये हो सकता है कि आपके भाई बहन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो आपके स्पाउस से मिलवाने का, या उनके थ्रू आप उनसे मिल सकते हैं। कैंसेरियन साइन के अगर मैं बात करूं तो आपकी मदर का बहुत प्रोमिनेंट या आपकी होमलैंड का बहुत प्रोमिनेंट रोल हो सकता है आपको अपने स्पाउस या पार्टनर से मिलवाने का, इस तरह से चांसेस बन सकते हैं। इसी तरह से जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 9th राशि की, सेजिटेरियस की, तो आपके फादर या फादर तुल्य व्यक्ति या किसी गुरु का बहुत प्रोमिनेंट रोल हो सकता है आपके स्पाउस से आपको कनेक्ट कराने का। तो ये कुछ एक सरकमस्टेंसेस भी बन सकती है, या लोग उस चीज़ में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्गो राशि में आपके मासी हो गई, मामा हो गए, या ननियाल पक्ष का बहुत ज़्यादा रोल रह सकता है आपकी शादी को मैच्योर कराने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का उपपदा लगन कैप्रिकॉर्न है, तो देखिए बहुत ही लॉजिकल स्पाउस मिलने के चांसेस हैं आपको। बहुत ही वेल्दी पार्टनर होगा, ऐसी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं जो कि फैमिली ऑफ गुड बिजनेसमैन, वेल्थ अटेनिंग फैमिली, हायर स्टेटस हो गया, प्रोफेशनली अगर एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा मतलब उससे वेल्थ अचीव कर रहे होंगे, इस तरह के पार्टनर आपको मिलने के चांसेस हैं। प्लस इनका ऐसा नेचर होता है कि थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, जो कि सैटर्न की एनर्जी होती है ना कि दिखाना नहीं आता लेकिन प्यार तो होता है। तो उस तरह से स्टबर्न भी आपको एट टाइम्स ये लोग लग सकते हैं कि अपने में रहना, आइसोलेशन में रहना, उस तरह की एनर्जी हो सकती है।
तो अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्पेक्ट दें सामने वाले को और उनको चीज़ें समझाएं, क्योंकि एक क्या होता है जब आप एक रिलेशनशिप में हैं और शादी के अंदर हैं तो लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी हर एक को चाहिए होती है। अकॉर्डिंगली हम लोग उस चीज़ को समझें। और एक क्या होता है कि इस साइन के अंदर सिग्निफिकेंस गोल्ड का बताया गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी ससुराल वाले इन लॉज हैं उनके पास पैसा, गोल्ड, वर्थ मतलब जो होती है ना फैमिली की, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और एक हायर वर्च्यू, हायर स्टेटस, हायर मॉरल वैल्यू स्टेटस लेके वो समाज के अंदर उनकी मान प्रतिष्ठा हो, इस तरह का चांसेस हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद वही मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे प्लस है माइनस है, कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होगा, वर्कहॉलिक होगा, एक कंजर्वेटिव माइंडसेट हो सकता है, मैच्योर अप्रोच के साथ रिलेशनशिप को ले सकते हैं। और जो मैं हमेशा इस साइन के लिए कहता हूँ कि हुकअप कल्चर पसंद नहीं होगा। जब भी रिलेशनशिप में जाएंगे एक ही के साथ जीना, एक ही के साथ मरना, वो वाला हिसाब है कि लंबे समय तक कैसे रिलेशनशिप में हम लोग जा सकते हैं और उसी के साथ पार्टनरशिप को मैरिज में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, वो इनका माइंडसेट रह सकता है। और फिर भी वही है कि एक हम्बल नेचर हो गया, डिवोटेड हो गया, वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। प्लस ये हो गया कि आप ये देखें कि जो मैं वेल्थ से संबंधित जो इसके अंदर नक्षत्र आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि पैसा हो गया, गोल्ड हो गया, वेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया, इंट्यूटिव वैल्यू हो गई, रिजिड नेचर हो गया, जो मैं आपसे बता रहा था। तो वो सब क्वालिटीज़ यहाँ से देखी जा सकती हैं। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो कहीं ना कहीं कोई मेडिकल फील्ड से संबंधित उनके परिवार वाले हो सकते हैं। उनके पास बहुत ही एक होता है ना कि दूर दूर तक आप देखते रहें, इतना बड़ा लैंड बैंक हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और प्लस एक होता है कि एट टाइम्स कुछ एक कन्फ्यूजन भी उनको रह सकता है। एक होता है ना कि किसी लूप के अंदर वो लोग चल रहे हैं, चाहे करियर ओरिएंटेड हो, चाहे वो स्टबर्न माइंडसेट हो, तो उससे बाहर निकलने में उनको तकलीफ भी आ सकती है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को समझें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर किसी का उपपदा लगन एक्वेरियस साइन आ गया तो बहुत ज़्यादा इनके सिमिलर ट्रेड्स होते हैं स्कॉर्पियो जैसे, लेकिन कुछ चीज़ों में ये डिफ़र करते हैं उनसे, कि कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके दोस्तों का सपोर्ट हो, या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, या जो भी व्यक्ति की आपको तलाश हो, वो आप सोचते हो कि रिलेशनशिप कम फ्रेंडशिप ज़्यादा हो, ऐसे आपका विचार हो सकता है कि आज, या बहुत से लोग हमने देखे ना जो लोग शादी के बाद भी दोस्तों की तरह रहते हैं, तो वो इस लगन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दे ऑलवेज लाइक, एक होता है ना कि लाइक ओरिजिनलिटी, और एक वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो एक स्पार्क प्लग फॉर द सोसाइटी, वहाँ पे आउटशाइन करते हैं, उनके लिए कुछ करने की सोचते हैं कि लोगों के लिए कुछ कर सकें हम। इस तरह का स्पाउस होने के चांसेस हो सकते हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ एक रेवोल्यूशनरी, लोगों के लिए ऐसा कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है, मासेस के लिए करना है, उनके लिए खड़े रहते हैं, उस तरह का माइंडसेट हो सकता है आपके स्पाउस का। और फिर वही बात करूँगा कि एक टची कंपैटिबल पार्टनर चाहिए होता है। लस्टफुल एनर्जी भी यहाँ से देखी जा सकती है। वो हो सकती है एक माइंडसेट इनका मनी माइंडेड हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको इसके स्टार्टिंग में बोला कि लोगों के लिए सोचना, उनके लिए खड़े होना, अगर वो सब करते हैं तो वो इसके बेटर रिजल्ट्स आपको देता है। और एक बेटर, एक होता है ना कि एफ्लिक्शन में नहीं है तो एक बेटर पार्टनर आपको मिल रहा है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अनरियलिस्टिक रिलेशन की डिज़ायर हो सकती है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ 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 ख्याल चल सकते हैं, लस्टफुल नेचर हो सकता है, और एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आपका एक डिफरेंट हो सकता है, विच इज़ योर ओन थिंकिंग, कि आप उसको कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे आप उसको जीना चाहते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और एक होता है ना कि इनका माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट लगेगा आपको दूसरों से जब भी ये रिलेशनशिप में जाएंगे, तो वो एक चांसेस हो सकते हैं। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो भी आपका पार्टनर है वो कोई कला से संबंधित क्षेत्र में हो सकता है, क्रिएटिविटी से संबंधित क्षेत्र में हो सकता है, और एक एट टाइम्स एल्कोहल का एडिक्शन भी उनको हो सकता है, इफ़ अंडर एफ्लिक्शन। तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जिस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं पॉजिटिव में देखूं तो उनका कोई एक बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या वाइन से संबंधित, वाइन शॉप से संबंधित कुछ काम होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट करके और नक्षत्र की एनर्जी को यूज़ करके भी इसके साथ में देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें किसी का, जैसे अब 11th हाउस की मैं बात कर रहा था आपसे एक्वेरियस की, तो इसमें डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, और एक होता है ना कि जो नक्षत्र की एनर्जी आ रही है तो कंफ्यूज्ड माइंडसेट वाला भी आपका यहाँ पे स्पाउस होने के चांसेस हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। और
एक चीज़ हम लोग देखें कि इनकी अनरियलिस्टिक डिज़ायर के साथ साथ एक ऐसी वांट भी हो सकती है कि एक्सेसिव डिज़ायर एंड वांट फ्रॉम योर पार्टनर, और ऑब्सेशन में भी क्रिएट हो सकती है वो चीज़। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ध्यान रखें, अगर इस तरह का आपका लगन आ रहा है तो। अफ्लिक्शन में नहीं है तो फिर सब चीज़ ओके है, वो हम देख सकते हैं कि सारे प्लस पॉइंट किस तरह से रिलेट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर किसी का उपपदा लगन पाइसेस आ रहा है, पाइसेस साइन आ रहा है, तो चांसेस ऐसे मिलेंगे कि जो भी आपका पार्टनर है बहुत ही स्पिरिचुअली हाई काइंड ऑफ पर्सन, हायर इंटेलेक्ट, रिलीजियस, धर्म कर्म करने वाला, और एक डिवोटेड टाइप ऑफ पार्टनर टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप और बॉन्ड को। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ में आपसे जुड़ता है, उस तरह का पार्टनर है। और ऐसा हो सकता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति इंसान को लगती है कि मैंने सब कुछ जी लिया, अब इसी के साथ रहना है। या आप लोग ट्रैवलिंग करने के भी इच्छुक हो सकते हैं, आपका रुझान हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग में आप लोग रहें और वहाँ से बेनिफिट भी कमा सकते हैं, और लेजर पर्पज़ से भी आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए कि एक होता है ना वो बॉन्डिंग मिल गई आपको शादी के बाद में, तो वो यहाँ से मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं आपको। और ये हो सकता है कि लग्जरी पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करे। ऐसी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं कि जहाँ पे फैमिली ऑफ डॉक्टर्स हो गई, केयर टेकर्स हो गई, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करते हों, एनजीओज़ हों, चैरिटी बहुत करते हों, एक हायर स्टेटस हो, एक वेल्थ से संबंधित काफ़ी उनका एक होता है ना अपने मार्केट, क्या मतलब जैसे एक होता है कि जिस भी जगह पे मार्केट में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका नाम है, या समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा रुतबा, उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और एक जिन लोगों से आप बातें नहीं सुनते कि योगा, मेडिटेशन, कुंडलिनी अर्जित करना, मोक्ष की प्राप्ति, इस टाइप के आपको पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन लक्ष्मी जी की पूजा से रिलेटेड हो गया, काउ वर्शिप में हो गया, ऐसा भी हो सकता है एनिमल्स का प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ काम करें, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ही गिविंग टाइप का नेचर हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेल्दी, हायर स्टेटस, तो भी एक होता है ना कि समाज में मान प्रतिष्ठा वाला स्पाउस आपको मिलेगा, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। खर्चीला बहुत हो सकता है, और एक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक किसी भी चीज़ को लेके पोजेसिव हो सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, तो वो चांसेस हो सकते हैं। और रेवती नक्षत्र जो 12th साइन के अंदर आता है, उसके अंदर एट टाइम्स आपका मतलब उनकी जो पूरी कहानी थी, जो मैंने आपको वीनस इन ऑल नक्षत्र में भी बताई थी, रेवती के अंदर बता चुका हूँ कि डिले इन मैरिज था, तो वो भी एट टाइम इस तरह का एट्रीब्यूट भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हमारे स्पाउस के लुक्स हो गए, प्रोफेशन हो गया, फैमिली की जो मैंने बात करी पूरे वीडियो में, उनके अलावा कुछ इस तरह से भी हम लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरी कोशिश थी आप तक पहुँचाने की कि अगर आपके एरीज से लेके पाइसेस जो भी साइन आपके उपपदा लगन में बैठा होगा, तो आपके स्पाउस के, मैरिज के, या उनकी फैमिली के क्या नेचर हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, और थोड़ा बहुत जो मैं आपको समझा पाया कि किस तरह के आपके स्पाउस के लुक्स हो सकते हैं, जो रंग रूप आकृति। आप लोग क्या कई बार कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे, तो क्या होता है हम लोग कुछ बेसिक्स को समझ के प्रिडिक्टिव एनालिसिस में उसको डिकोड कर सकते हैं, लेकिन एक जो आप पूरा एक मतलब किसी की वही पूछें कि भाई कैसा दिखेगा, तो वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता सकता। ये तो एक इंडिकेटिव चीज़ें हैं कि इस तरह के होने के उनके चांसेस होंगे। इसके साथ में हम लोग दारा कारकों को भी देखेंगे, 7th हाउस लॉर्ड है आपका, उसको भी देखेंगे, और वीनस की पोजीशन भी देखी जाएगी। अकॉर्डिंगली हम लोग एक जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी ज्योतिष एक 2D में आपको दिख रही है ऐसा नहीं होता, लेयरिंग में हम लोग देख करके फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये वन लाइनर नहीं है। तो इसको अकॉर्डिंगली आप लोग भी समझें, और अकॉर्डिंगली हम लोग ज्योतिष की एक एस्ट्रोलॉजी जो हमारी पूरी एक साइंस है, वेद ऋषियों का जो पूरा शोध है, इसको समझें और इसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, तो वो एक बेटर लर्निंग एंड टीचिंग दोनों के लिए बोथ वेज बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।